नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षय लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मजेदार भी। ठीक, आज के इस वीडियो के लेक्चर में आप सीखेंगे क्लास 10th और सब्जेक्ट है मैथ। ठीक ना। इस मैथ में पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक, हम लोग जितने भी जिंदगी में संख्याओं को यूज करते हैं वास्तव में, उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या बोला जाता है। ठीक, और जिन संख्याओं को हम लोग 10 संख्या रेखाओं पे दर्शा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या। या जो संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलके बना है, उन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या। ठीक, अब परिमेय संख्या क्या होता है? जिन संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और q बराबर 0 नहीं हो, इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक, अब हम बोले आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आइए आपको सिखाते हैं बोर्ड पे लिख के। ठीक, मैंने पहले बोला क्या? परिमेय संख्या। आपने यह संख्या 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक, इसका परिभाषा मैंने आपको बताया, आपने सुना, समझ में नहीं आया। ठीक, परिमेय संख्या जो संख्या को हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, उन सभी संख्या को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक, अब यहाँ पे p/q, p हो गया इसमें क्या? अंश। क्या हो गया? और ये हो गया हर। नीचे वाला हर होता है और ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों? अंश होता है। ठीक, यहाँ पे इसका कहना है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी परिमेय संख्या के नीचे यानी हर कभी भी 0 नहीं होता है। अगर 0 होता दिख रहा है तो इसका मतलब परिमेय संख्या वह नहीं है। ठीक, अब एक और शर्त है इसमें कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कटने पिटने में सिस्टम ही ना हो, एक के छोड़ा के कोई भी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक, जैसे अगर मैंने लिखा 3/4, इसमें गुना 1 है, इसमें गुना हो 1 है, और कोई भी संख्या इसको काट नहीं सकता, इसका मतलब 3/4 एक परिमेय संख्या है, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ एक्स्ट्रा कोई भी गुणनखंड नहीं है। फिर देखिए 5/7 लिखा, यहाँ 5/7 लिखा हुआ है, इसमें भी 1 के छोड़ा के और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि 5/7 भी एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब कहता है 22/7, 22/7 भी एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 22 और 7 के कोई भी संख्या काट नहीं सकता एक बार में। ठीक, ना कटने वाला है संख्या। इसका मतलब जो संख्या कटेगा नहीं, कटेगा फटेगा नहीं, इसमें कॉमन तोमन कुछ भी नहीं आता, उस संख्या को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? एक परिमेय संख्या। ठीक, अब 2.4 लिखिए, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम दशमलव को हटा के कुछ संख्या लिखेंगे और उसको काट पीट के कुछ संख्या फिर लिखेंगे। जो संख्या आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक परिमेय संख्या। इसका मतलब होता है कि 2.4 भी एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, कैसे? आइए सिखाते हैं आपको। जैसे 2.4 लिखे, इसको उड़ाएंगे तो जहाँ 24 बटा कितना आएगा दोस्तों? 10 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे खिलाएंगे 2 से 12, 2 से 5, यहाँ पे 12/5 बना। इसका मतलब 12 में 5 से अगर भाग दिए होंगे तभी 2.4 आया होगा। इसका मतलब क्या है? पहले एक ये क्या था? परिमेय संख्या था। क्या था? परिमेय संख्या। फिर इसको दशमलव के रूप में लाया गया है। ठीक, एक आता है 2.3333, इसका मतलब 3 बार आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? रिकरिंग संख्या। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, बटा के रूप। ठीक, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, ठीक, ये भी एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसको भी हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं। अगर 3 बार यहाँ पे आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं? इसको 2.3 पे रिकरिंग। इसको हम बटा के रूप में कैसे लाते हैं? यहाँ पूरा संख्या लिखते हैं 27। ठीक,
जिसमें दशमलव नहीं उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। फिर नीचे जिस पे रखेंगे उसके बदले क्या देंगे, 9। अब 23 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 21। 21 बटा यहाँ आ गया 9, क्या आया, 21 आया क्या, 23 में से 2 गया, हाँ 21 आया। अभी कटने वाला है, 3 3 9 3 7 21। अब 7 बटा जो 3 है, 7 बटा 3 वह संख्या है जो 3 से अगर भाग दिए होंगे किसमें, 7 में, और बार बार 3 आता होगा। ई क्या है, ई भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको पता है कि जो जो संख्या को हम लोग बटा के रूप में लाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक और आता है, इसको पहले मिटा लेते हैं। अब रूट के अंदर भी परिमेय संख्या होता है, कैसे हम बताते हैं आपको। जैसे रूट 4 लिखे, यहाँ 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं नीचे में 1 डाल के, यानी 2 बटा 1। अब पी बटा क्यू हो गया, तो 2 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या, और रूट 4 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या। यानी रूट के अंदर रहे और उसका वर्गमूल निकले, वो भी क्या है, एक संख्या, परिमेय संख्या होता है। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया है कि परिमेय संख्या क्या होता है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए कहाँ दिक्कत है, हम आपका दिक्कत दूर करेंगे। ठीक, अब आते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। ठीक, अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, जस्ट उल्टा। इसमें क्या होता है, जो संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उन संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या। अब किन किन संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, आइए सीखते हैं। जैसे रूट 2 है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, इसका अगर वर्गमूल निकालिएगा तो जाते रहता संख्या, जाते रहता, इसका भी कोई भी अंत नहीं है दशमलव के बाद। तो ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट 3 भी एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यानी एक रूट डाल देने से और उसका वर्गमूल नहीं निकलने से वह संख्या क्या बन जाता है, एक अपरिमेय संख्या। इसको भी आप लोग सीखे होंगे 9 क्लास में संख्या रेखा पे दिखाना। ठीक ना। फिर रूट 7 आता है, रूट 7 भी एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, कि इसका भी वर्गमूल निकालिएगा तो ये भी जाते रहता, जाते रहता, इसका भी अंत अलग अलग संख्या निकलते जाता है। ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपने मन से भी बना सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिखा 0.01, फिर 001, फिर 0001, 0001 जाते रहेगा, इसका कोई भी अंत नहीं है। ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक, पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। ओरिजिनल में इसका मान का अंत नहीं है, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सवालों के अंदर यूज करते हैं इसका 22/7 3.14, 3.14 वो क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। और पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, और क्या, अब आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। इन दोनों संख्याओं को मिला के एक वास्तविक संख्या बनता है। ठीक, अब और संख्या पढ़ते हैं। परिमेय संख्या में ना छोटी संख्या होता है ना बड़ी संख्या होता है, अपरिमेय में भी ना छोटी संख्या होता है ना बड़ी संख्या होता है। ठीक, अब आपको पढ़ाते हैं हम नेचुरल नंबर। ये संख्या हमको पहले बताना चाहिए पर बाद में बता रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ समझने से मतलब और जानने से मतलब है, और आप पहले भी पढ़ चुके होंगे इसको। ठीक ना। नेचुरल नंबर क्या होता है या प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिस संख्या को प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है, उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। और बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक ना। जैसे प्राकृतिक संख्या यूज कहाँ करते हैं, सामानों को गिनने में, वस्तुओं को गिनने में। वस्तु तो दो निकलो यहाँ से, अक्षु निकलो यहाँ से दोनों। हम लोग तो खाली मशीन चला रहे हैं, गर्दा होने के लिए। अधिक तो यहाँ से भागो, गर्दा हो जाएगा। मशीन चलाएंगे ना, गर्दा हो जाएगा तुम्हारा। जिस संख्या को नेचर ने दिया है उस संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या। ठीक, आइए समझते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है, इसका परिभाषा होता है गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक, जैसे उदाहरण में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके जाते रहेगा।
इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होता है एक। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो आप बताएंगे एक होता है। क्या होता है? एक होता है। अब इसके बाद होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, अनंत। यानी अगर संख्या जीरो से स्टार्ट हो रहा है, उन संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे कि जीरो होता है। यहाँ पे क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। ठीक। इसके बाद आता है सम संख्या। क्या आता है? सम संख्या, जिसको इवन नंबर भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि सम संख्या किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे कि जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य होती है, उन संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? सम संख्या बोलेंगे। जैसे उदाहरण में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके जाते रहेगा। ठीक। अगर आपसे पूछा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, आप बताएंगे 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। ठीक। एक और परिभाषा होता है, अगर संख्या 12 आ जाए तो कैसे आप पहचानेंगे कि यह सम संख्या है या विषम संख्या है? ए अक्षु, टोपी ऊपर करो। ए लड़का, तुमको पता नहीं चलता कि टोपी ऊपर करना है? टोपी ऊपर कर दिए सर। ठीक है। अब संख्या अगर 12 आ जाए तो उसको कैसे पहचानिएगा कि आप सम संख्या या विषम संख्या है? तो एक और रूल है, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों संख्या में से कोई भी एक संख्या अगर संख्या के पीछे में मिल जाए, संख्या के अंत में मिल जाए, उन संख्या को हम लोग क्या, आप समझ गए होंगे कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, उस संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों? सम संख्या। ठीक। अब आते हैं विषम संख्या में। क्या आते हैं? विषम संख्या में। विषम संख्या, जिस संख्या को 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं किया जाता, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विषम संख्या। ठीक। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे जाते रहेगा। यानी इस सभी संख्या जो आपको दिख रहा है, ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होंगे, तो इस संख्या को क्या बोलेंगे दोस्तों? विषम संख्या। ठीक। फिर एक सवाल आता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, तो आप बताएंगे क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। फिर एक और सवाल आता है कि अगर बड़ा बड़ा संख्या मिल जाए आपको, तो आपको पता कैसे कीजिएगा कि ये सम संख्या या विषम संख्या है? तो एक और नियम दिया गया है, इसमें भी एक नियम है कि जिस संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 यानी 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों संख्या में कोई भी संख्या अगर एक को मिल जाए लास्ट में, तो वह सभी संख्या क्या कहलाएगा? विषम संख्या। ठीक। अब एक और संख्या भाज्य संख्या। ठीक। भाज्य संख्या उस संख्या को बोलेंगे जो संख्या का गुणनखंड कम से कम 3 गो हो, यानी वह संख्या कम से कम 3 गो संख्या से विभाज्य होगा। उससे अधिक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कितना संख्या होना चाहिए? 3 गो। जैसे हम लिखते हैं भाज्य संख्या। क्या लिखेंगे? भाज्य संख्या। अब यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 तो 4 का गुणनखंड कौन कौन है? 1, 2, 4। इसका मतलब 4 जो है 1 से भी खा सकता है, 2 से भी खा सकता है और 3 से भी खा सकता है। ये संख्या क्या हो गया? भाज्य संख्या। ठीक। ये सभी संख्या जो आपको दिख रहा है, ये सभी संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। और इसमें फिर एक सवाल आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। इसका एक और संख्या आता है आभाज्य संख्या, इसका उल्टा होता है। क्या होता है? आभाज्य संख्या एक
इसका उल्टा होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसका उल्टा होता है, क्या होता है? जिस संख्या का गुणनखंड सिर्फ दो गो हो, एक और स्वयं, एक और स्वयं, एक और स्वयं, इन संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। ठीक, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं है, एक और स्वयं है, एक और स्वयं है। ये सभी संख्या को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक, जैसे ये 2 का 2 किससे खाएगा? 1 से खाएगा, 2 से खाएगा, और किसी भी संख्या से नहीं खाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए 3, 1 से खाएगा, 3 से खाएगा, और किसी भी संख्या से ये संख्या नहीं खाएगा। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। ठीक, फिर इसमें एक सवाल आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाता है? 2। क्या कहलाएगा? 2। इन सभी संख्या पे सवाल आ चुका है। ठीक, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। अब एक और सवाल आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या क्या है? 2। 2 एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मजेदार भी। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। ठीक ना, तो आइए सीखते हैं। तो दिया हुआ सवाल है 365 और 12450 का क्या निकालना है हमको? एचसीएफ। कौन सा विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें करते क्या है, हम लोग भाग देते हैं। किससे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में, और तब तक हम लोग भाग देते हैं जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। तो आइए देते हैं भाग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? 365 में से भाग देंगे 12450। ठीक, तो पहले कितना खिलाएंगे? अब 365 का पढ़ा पढ़िए। 3, यहाँ 3 है, यहाँ 12450 है, तो 1245 पहले खिलाते हैं। ठीक, 3 चौक 12, 3 से खा जाएगा। 3 पचा 15 का 5 हासिल 1, 3 6 18, 1 19, फिर 3 3 9, 9 1 10, 10 से कितना हो गया? 95। फिर से गुना कर लेते हैं। 3 पचा 15, 3 6 18, 1 19, हासिल 1, 3 3 9 1 10। अब घटाते हैं। 5 में से 5 गया 0, 14 में से 9 गया 5, इधर 1, इधर 0। फिर भी और खाएगा, कितना बार में? 4 बार में खिलाते हैं। ठीक, 4 पंचा 20 का 0, हासिल 2, 4 छक 24, 24 2 26, हासिल फिर 2, फिर 4 3 12, 12 2 14, 0, इधर 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4, इधर बचा ही नहीं कुछ। अब ये जो शेषफल बचा, फिर क्या होगा? जैसे शेषफल बचता है वैसे हम लोग का स्टेप बढ़ते जाएगा। अब जो शेषफल बचा ये 40, फिर इसको ऐसे घेरेंगे, जो पहले भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। अब 365 को यहाँ पे चिपकाएंगे। ठीक, अब 40 तिया 4 तिया 12, 40 से खिलाएंगे किस में? 365 में। तो 4 नंबर 36 होता है, तो हम 9 बार में खिलाते हैं। ठीक, 360 हो जाएगा। 40 गुना 9 करेंगे 360, यहाँ बचेगा 5। ठीक, अब फिर जैसे शेषफल बचा, हमारा स्टेप क्या होगा? बढ़ेगा। शेषफल कितना बचा? 5, फिर 5 को घेरेंगे, फिर भाजक कौन था? 40, तो 40 को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? उतार लेंगे। ठीक, अब 5 8 40, अब खा गया 40। अंतिम भाजक क्या कहलाता है हम लोगों का? एचसीएफ। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे हम लोग? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 12450 बराबर 365 गुना 34 प्लस 40। ठीक,
फिर तीसरा स्टेप, फिर उठाएंगे 365 का, 365 बराबर 40 गुना 9 प्लस 5, क्या है कि भाजक भाज्य है, भाजक गुना भाग पर प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, शेषफल। फिर 40 को यहाँ लिखेंगे, फिर बराबर, फिर लिखेंगे 5 गुना 8, 5 गुना 8 प्लस 0। जैसे शेषफल हमारा 0 आता है तो भाजक क्या कराता है, HCF। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF कितना निकला, 5। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मजेदार भी। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से सीखने वाले हैं HCF निकालना, जो कि आप लोग देख रहे हैं। HCF निकालते हैं कौन सा विधि से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो संख्या दिया रहता है, इसमें क्या करते हैं, दो संख्या दिया रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग भाग देते हैं। ठीक, तो दे दिए भाग, 42 से देंगे किसमें भाग, 455 में। ठीक, तो हम लोग भाग कैसे देते हैं, 42 से का 42, फिर बचा 5, नहीं खाएंगे 10 बार में खाएगा डायरेक्टली, तो 10 बार में खिलाते हैं। ठीक, यानी 42 देखें कितना हो जाएगा, 420। तो यहाँ पे 5, फिर 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3। अब हमको क्या लिखना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे, तो लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, इसके रूप में पहले चिपकाएंगे। जहाँ A क्या होता है, भाज्य होता है, B क्या होता है, भागफल, B क्या होता है भाजक, Q क्या होता है भागफल, और R क्या होता है शेषफल। यहाँ पे भाज्य कितना है, 455। ठीक, फिर लिखेंगे बराबर, यहाँ क्या है भाजक कितना है, 42, तो लिखेंगे 42 गुना भागफल कितना है, 10, फिर प्लस क्या लिखेंगे, शेषफल। ठीक, अब इसका स्टेप खत्म हो गया, अब दूसरा स्टेप चालू। जैसे शेषफल बचता है इसमें, तो फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, गिरते हैं। जिससे पहले हम लोग भाग दे रहे थे उसको क्या बनाते हैं, भाज्य। यहाँ पे 42 चिपकाएंगे, फिर 35 से भाग देंगे इसमें 42 में, 35 से कहीं 35 हो जाएगा। ठीक, फिर 42 में से 35 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 7। फिर यहाँ पे एक स्टेप बना, फिर इसको यहाँ पे चिपकाएंगे। यहाँ 42 क्या है, भाज्य है यहाँ पे, तो 42, फिर बराबर क्या लिखेंगे, 35, फिर गुना क्या लिखेंगे, 1, फिर प्लस शेषफल कितना बचा, 7। फिर शेषफल बचा इसमें, फिर आगे स्टेप जाएगा। फिर शेषफल जैसे बचता है वो क्या बन जाता है, भाजक। जो पहले भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। अब यहाँ पे इससे पहले भाजक कौन था, 35, तो 35 क्या हो जाएगा, भाज्य। ठीक, अब 7 का 7 में 35 कितना बार में मिलता है दोस्तों, 5 बार में। यहाँ पे खिलाएंगे 5 बार में, 7 5 35। जैसे शेषफल हमारा क्या आएगा, 0, उसका भाजक क्या कराता है, HCF। फिर इसको इस रूप में सजाएंगे, तो लिखेंगे क्या, 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस शेषफल क्या होता है, 0। ठीक, यहाँ पे हम लोग का HCF कितना हो गया, 7। ठीक, अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है हम लोगों का, शेषफल। ठीक, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका। ये भाग 42 से देंगे किसमें भाग, 455 में। ठीक, तो हम लोग भाग कैसे देते हैं, 42 से का 42, फिर बचा 5, नहीं खाएंगे 10 बार में खाएगा डायरेक्टली, तो 10 बार में खिलाते हैं। ठीक, यानी 42 देखें कितना हो जाएगा, 420। तो यहाँ पे 5, फिर 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3। अब हमको क्या लिखना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे, तो लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, इसके रूप में पहले चिपकाएंगे। जहाँ A क्या होता है, भाज्य होता है, B क्या होता है भागफल, B क्या होता है भाजक, Q क्या होता है भागफल, और R क्या होता है शेषफल। यहाँ पे भाज्य कितना है, 455। ठीक, फिर लिखेंगे बराबर, यहाँ क्या है भाजक कितना है, 42, तो लिखेंगे 42 गुना भागफल कितना है, 10, फिर प्लस क्या लिखेंगे, शेषफल। ठीक, अब इसका स्टेप खत्म हो गया, अब दूसरा स्टेप चालू। जैसे शेषफल बचता है इसमें, तो फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, गिरते हैं। जिससे पहले हम लोग भाग दे रहे थे उसको क्या बनाते हैं, भाज्य। यहाँ पे 42 चिपकाएंगे, फिर 35 से भाग देंगे इसमें 42 में, 35 से कहीं 35 हो जाएगा। ठीक, फिर 42 में से 35 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 7। फिर यहाँ पे एक स्टेप बना, फिर इसको यहाँ पे चिपकाएंगे।
यहाँ 42 क्या है, भाज्य है यहाँ पे, तो 42 फिर बराबर क्या लिखेंगे 35, फिर गुना क्या लिखेंगे 1, फिर प्लस शेषफल कितना बचा 7, फिर शेषफल बचा इसमें, फिर आगे स्टेप जाएगा, फिर शेषफल जैसे बचता है वो क्या बन जाता है भाजक, जो पहले भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। अब यहाँ पे इससे पहले भाजक कौन था 35, तो 35 क्या हो जाएगा भाज्य। ठीक, अब 17 7 में 35 कितना बार मिलता है दोस्तों 5 बार में, यहाँ पे खिलाएंगे 5 बार में, 7 5 35। जैसे शेषफल हमारा क्या आएगा शून्य, उसका भाजक क्या कहलाता है HCF। फिर इसको इस रूप में सजाएंगे, तो लिखेंगे क्या 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस शेषफल क्या होता है 0। ठीक, यहाँ पे हम लोग का HCF कितना हो गया। हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छा लर्निंग सेंटर में, जहाँ पढ़ना होता है आसान और मजेदार। आज के इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे 32 और 616 का HCF निकालना। कौन से विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग भाग देते हैं। ठीक, इस प्रकार से 32 फिर लिखेंगे 616। ठीक, अब भाग कैसे देते हैं आपको पता ही, हम भाग देते हैं। अब देखिए 32 एका 32, 11 में से 2 गया 9, इधर 5, 5 में से 3 गया 2, इधर 6, फिर 32 से खिलाएंगे, कितना रखाएगा 3 3 9 90 3 27, 9 बार में लिखते हैं। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28। ठीक, घटाएंगे 16 में से 8 गया 8। ये जो दोस्तों है ना शेष फल कितना बचा 8। अब इसको सजाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इस प्रकार से, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a क्या होता है भाज्य, भाज्य 616, फिर b क्या होता है भाजक कितना है 32, और q क्या होता है भागफल जो कि 19 है, और शेषफल कितना है r होता है रिमाइंडर यानी शेषफल, सॉरी 8 यहाँ पे उतरेगा। फिर जैसे ही हम लोगों का शेषफल आता है एक स्टेप और बढ़ जाता है। कैसे, जो शेषफल होता है वो बन जाता है भाजक, और जो पहले भाजक था वो बन जाता है क्या भाज्य। अब 32 यहाँ पे भाजक था तो अब बन जाएगा भाज्य। ठीक, अब 8 से 32 में हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, 8 चौक कितना हो गया 32। ठीक, अब 32 में से 32 गया कितना बचा शेषफल 0। फिर हमको इस चीज को सजाना इस टाइप में, यहाँ भाज्य क्या है 32, तो लिखेंगे 32 बराबर भाजक कितना है 8, तो हम लोग लिखेंगे 8, फिर भागफल कितना है 4, फिर शेषफल कितना है 0। जैसे हमारा शेषफल जहाँ 0 होता है उसी का भाजक क्या कहलाता है HCF, यानी 8 भाजक जो है क्या है HCF, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 8, यानी 32 और 616 का HCF कितना हो गया 8। तो वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मजेदार। ठीक, आज के इस वीडियो के लेक्चर में आप लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना, जो कि हम लोग ज्ञात करने वाले हैं 504 और 156 का। ठीक ना, तो 156 से दोनों संख्या में से छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम लोग क्या पहले करते हैं भाग देते हैं। तो 156 से भाग देंगे हम लोग 504 में। ठीक, अब क्या करेंगे 156 150 दूनी कितना होता है, तो हम 3 बार में खाएगा। ठीक, 3 6 का 18 का 8 हासिल 1, 3 5 15 1 16, 3 का 3 1 4, यानी 156 या कितना होता है 468। तो 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक, अब हम लोग इसको सजाएंगे किसके रूप में, a बराबर BQ प्लस R के रूप में, जहाँ a किसका मान होता है, a का मान होता है 504। ठीक, और b का मान होता है 156, और q का मान होता है 3, और r का मान क्या होता है 36। a का मतलब होता है भाज्य, b का मतलब क्या होता है यहाँ पे भाजक, और q का मतलब भागफल, और r का मतलब क्या होता है शेषफल।
इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे सेट करना। ठीक, अब आगे स्टेप और जाएगा। जैसे हम लोगों का शेषफल बचता है, शेषफल बन जाता है क्या, भाजक। जो पहले भाजक था वो बन जाता है क्या, भाजी। अब 156 को यहाँ पे चिपकाएंगे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कितना से खाता है। 36 दूनी 72 दूनी 144, यानी 4 बार में खा जाएगा। तो 36 चौके 144, 6 में से 4 गया तो बचा 2, और 5 में से 1 गया तो बचा 1। ठीक, अब फिर तीसरा स्टेप यहाँ पे चिपकाएंगे। यहाँ पे 156 क्या हो गया, ए का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे 156 बराबर बी का मान कितना हो गया 36, फिर गुना कितना है 4, प्लस शेषफल कितना बचा 12। ये हो गया दूसरा स्टेप। ठीक, फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि शेषफल बच जाता है, तो फिर आगे स्टेप बढ़ाएंगे। फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे घेरेंगे। फिर पहले किससे भाग देते थे, 36 से, उसको भाज बना देंगे, यानी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, फिर 12 में 36 कितना मिलता है, 3 बार में, तो 12 36, ये हो गया ख़त्म। फिर यहाँ पे इसको स्टेप बनाएंगे। 36 क्या हो गया, ए का मान, 12 क्या हो गया, बी का मान, और 3 क्या हो गया, क्यू का मान, और आर का मान कितना हो गया 0। जैसे हमारा शेषफल 0 आता है तो उसका भाजक क्या कहलाता है हमको, हम लोगों का HCF। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, HCF बराबर 12। ठीक, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।